कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब धरती पर देवताओं के चरण पड़ते थे और आकाश में दिव्य विमान उड़ते थे। 14 वर्षों का कठिन वनवास समाप्त होने को था और श्री राम का हृदय अयोध्या लौटने के लिए व्याकुल हो उठा था। वे वर्ष जो कभी अनंत लगते थे अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे थे। लंका की स्वर्णिम भूमि पर खड़े होकर, जहां अभी कुछ दिन पहले ही रावण का साम्राज्य था, राम ने विभीषण से कहा, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा होने को है। अब मेरा मन भरत से मिलने के लिए उद्विग्न हो रहा है। वे मुझे स्मरण करके दुखी हो रहे होंगे, इसलिए तुम ऐसा प्रबंध करो कि हम शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या पहुंच जाएं। राम की आंखों में एक गहरी चिंता थी। 14 वर्षों से भरत ने अयोध्या का भार संभाला था और राम जानते थे कि उनका छोटा भाई कितनी पीड़ा में होगा। विभीषण का चेहरा प्रेम से चमक उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्यापुरी पहुंचा दूंगा। और तुरंत ही उन्होंने उस अद्भुत पुष्पक विमान का प्रबंध किया जो सोने से बना था और रत्नों से जड़ा हुआ था। ये वही विमान था जो कभी कुबेर का था और अब ये राम की सेवा में था। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण और सभी वानर योद्धा उस दिव्य विमान पर सवार हुए। विमान इतना विशाल था कि सैकड़ों वानर आराम से बैठ सकते थे। जैसे ही विमान आकाश में उड़ा, राम ने सीता को नीचे के दृश्य दिखाने शुरू किए। देखो प्रिय, वो लंका है जहां रावण का राज था। वह समुद्र है जिसे हमने पार किया था। वो हिरण्यनाभ पर्वत है और देखो, वो सेतुबंध है जिसे हनुमान और वानरों ने बनाया था। हर स्थान के साथ यादें जुड़ी थीं, संघर्ष की, विजय की और त्याग की। किष्किंधा पहुंचकर सीता ने कहा, स्वामी, क्या हम तारा और अन्य वानर पत्नियों को भी साथ ले चल सकते हैं? राम मुस्कुराए और सहमति दे दी। ये उनकी दयालुता थी कि वे अपने मित्रों के परिवारों का भी ख्याल रखते थे। विमान फिर से उड़ा। ऋष्यमुख पर्वत, पंपा सरोवर और जटायु की मृत्युस्थली को पार करते हुए हर जगह एक कहानी थी, एक स्मृति थी। कई आश्रमों और तीर्थ स्थानों को पार करते हुए अंततः वे भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। प्रयागराज की पवित्र भूमि पर उतरकर, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, राम ने हनुमान को बुलाया। वानर राज, मैं चाहता हूं कि मेरे अयोध्या पहुंचने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल से तो हैं। यदि उन्हें हमारा आगमन अरुचिकर प्रतीत हो तो मुझे सूचित करना। राम की यह चिंता उनके विनम्र स्वभाव को दर्शाती थी। हनुमान तुरंत उड़ चले। उनकी गति तेज हवा से भी तीव्र थी। गंगा, यमुना, परशुराम तीर्थ, बालुकिनी, वरुथी और गोमती नदियों को पार करते हुए वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां निषाद राज गुह से मिले। गुह ने राम के बारे में पूछा और हनुमान ने उन्हें खुशखबरी दी। फिर वे नंदीग्राम की ओर बढ़े, जो अयोध्या से केवल 1 कोस की दूरी पर था। नंदीग्राम में पहुंचकर हनुमान का हृदय दुख से भर गया। भरत को देखकर वे स्तब्ध रह गए। वे कितने कमजोर हो गए थे, मानो तपस्वी बन गए हों। उनके चेहरे पर गहरा शोक था, बाल बिखरे हुए थे और वे जमीन पर कुश की चटाई पर सो रहे थे। उनका शरीर दुबला हो गया था और आंखों में निरंतर आंसुओं के निशान थे। हनुमान धीरे से उनके पास गए और कहा, देव, श्री रघुनाथ जी ने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका कुशल समाचार पूछा है। आप इस अत्यंत दारुण शोक का परित्याग करें। आप शीघ्र ही राम से मिलेंगे। भरत के नेत्र खुल गए। क्या ये सच था? क्या वाकई राम लौट रहे थे? उनका हृदय अपार हर्ष से भर उठा। 14 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा था। वे हनुमान को गले लगाकर रोने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उनके चेहरे पर जो निराशा की छाया थी, वो तुरंत आनंद की चमक में बदल गई। भैया, तुमने जो मुझे ये प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो तुम्हारी इस शुभ सूचना का उचित उपहार हो सके। भरत ने हनुमान को 100 उत्तम गांव, 1 लाख गायें और 16 कुलीन कन्याएं देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हनुमान ने विनम्रता से इन सबको अस्वीकार कर दिया। फिर भरत ने उत्सुकता से पूछा, सौम्य, मुझे ये बताओ कि श्री रघुनाथ जी का और वानरों का मेल मिलाप कैसे हुआ? ये सारी कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। हनुमान ने धैर्य से पूरी कथा सुनाई। कैसे राम ने वनवास के दौरान विराध, खरदूषण और त्रिशिरा का वध किया। कैसे जटायु ने सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए और अपने अंतिम समय में राम को सीता के अपहरण की जानकारी दी। कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। कैसे सीता की खोज शुरू हुई
और हनुमान ने समुद्र पार करके लंका में सीता को ढूंढा, कैसे समुद्र पर पुल बना और रावण का वध हुआ।